के द्वारा सिंपल रिग्रेशन कैसे आप करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप भी समझाऊंगा। बाद में मैं सिंटेक्स के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद और इजी तरीके से करने की कोशिश बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए हम एक्सेल सीट पे जाएंगे। एक्सेल सीट की सहायता से हम आपको ये बातें डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एक्सेल सीट इसके लिए लेता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम है कि ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन y on x means y is equals to a plus bx and so it is it in scatter diagram। मान लीजिए कि ये हमारे पास डेटा है जो कि इस डेटा का हमने वीडियो में अपने एग्जांपल में लिया हुआ था अपने लेक्चर में। इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ 12 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने लिए हुए थे। इसके लिए मैंने टाइम बचाने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे पहले से मैंने इसमें टॉपिक हेडिंग रख रखा है। एक्स का मतलब इनकम, एक्स बी का मतलब कि एक्स का मीन, एक्स बार, वाई का मतलब एक्सपेंडिचर, वाई बी मतलब वाई बार। ये चूंकि हम बार यहाँ लगा नहीं सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए मैंने इसे इस नोटेशन में यूज कर लिया है। इसके नीचे हमने कुछ चीजें रखी हैं कैलकुलेशन करने के लिए। अब चूंकि मैंने फॉन्ट इसका बड़ा रखा है विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो मेरी बात ये सब चीजें नीचे छुप जा रही हैं। तो उसे दिखाने के लिए मैं अब बीच के कुछ लाइंस को मैं हाइड कर रहा हूँ, कुछ डेटा लाइंस को। और हाइड करने के लिए मैंने किया क्या कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया 8 नंबर पर। 8 नंबर पे सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग किया जहां तक मुझे हाइड करने की इच्छा है। हाँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर यहाँ राइट क्लिक किया इसी नंबरिंग लाइन पर ही और इसमें से हाइड को सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा कुछ रो इसमें हाइड हो गया है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन में मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन में वो रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब मुझे जानना है कि इसमें कुल कितने ऑब्जर्वेशन थे एन में। तो मैंने एक्सेल का एक कमांड लिखा इक्वल्स टू काउंट इन ब्रैकेट और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद अपने माउस को अंत तक ड्रैग किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमें काउंट करके बता देगा कितने थे। तो इसमें कुल 12 ऑब्जर्वेशंस है जो कि कुछ विजिबल है कुछ हाइड है। अब मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू सम इन ब्रैकेट, तो ये समेशन का काम करेगा। अब ये पूछेगा कि किसको सम करना है, तो फिर मैंने वही काम किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ तक ड्रैग कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर इसने कहा हमें चाहिए इसका मीन। तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, या तो हम मीन का सिंटेक्स लिखें जो कि एवरेज शब्द है, या हम यहाँ पे लिखें इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन। तो सम के लिए हमने टाइप नहीं किया, उस सेल में क्लिक कर दिया, इसने नाम लिख लिया, वहां से वो रीड कर देगा। और एन के लिए एन के सेल में क्लिक कर दें तो ये रीड कर लिया। इसका भी हम बोल्ड कर देते हैं 18 पॉइंट एंड बोल्ड। फिर है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमको यहाँ पे इस डेटा में से मीन को माइनस करना होगा, स्क्वायर करना होगा, जो काम हम यहाँ करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे हम इसके सिंटेक्स से मांग रहे हैं इक्वल्स टू VARP इन ब्रैकेट। फिर ये पूछेगा कहाँ से कहाँ तक। मैंने ये डेटा दे दिया, ब्रैकेट बंद किया, वेरिएंस मिल गया 393। SD वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, हाँ, जो हम बाद में आपको दिखाएंगे। अभी हम सिंटेक्स से मांग रहे हैं, मीन्स एक्सेल के ग्रामर से यूज कर रहे हैं। इक्वल्स टू STDEVP, यहाँ लिखा मिल गया, इस पे हमने डबल क्लिक किया तो मुझे बाकी शब्द लिखने नहीं होंगे। STDEVP अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो लिख के आ जाएगा इन ब्रैकेट। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक दे दिया तो वो इस अपने से स्क्वायर रूट निकालेगा, सारा कैलकुलेशन करेगा। इसको भी मैंने बोल्ड किया और 18 पॉइंट में कर दे रहा हूँ। अब हर जगह, अब सब जगह हमारे इस सेल में फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस कॉलम का अगर हमें निकालना है तो हमें कुछ टाइप नहीं करना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक पहले सेलेक्ट किया। हाँ, ये सेलेक्ट और कॉपी दो मोड होते हैं। सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि आप सेल में क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद माउस से हाथ हटाइए,
और अपने माउस को ड्रैग करिए तो ये सिलेक्शन है, नीचे भी सिलेक्शन है। कॉपी का एक दूसरा तरीका होता है। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, मैं यहाँ क्लिक किया, माउस पर से उंगली हटाया, फिर माउस पे उंगली रखा और यहाँ तक ले आया। तो अब हमारे ये सभी सेल सेलेक्ट हो गया। अब इसे हमें अगर हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो ये चीज हमारे पास यहाँ के लिए भी कैलकुलेट हो जाएंगी। कैलकुलेट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, बहुत सारे कमांड हैं। हाँ, अमूमन हम लोग इस कर्सर को यहाँ ले आते हैं, अपने इस कर्सर को इस सेलेक्टेड बॉक्स के इस कॉर्नर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे। जब राइट बॉटम कॉर्नर पे आएगा तो आप इसके कर्सर को हिलाए डुलाएंगे तो ये बहुत सारे शेप लेगा। जब ये पतला वाला प्लस दिखाई देने लगे, इस तरह का प्लस, इस समय अगर आप अपने माउस को क्लिक करके लेफ्ट बटन को इसे ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट, तो फार्मूला कॉपी होता है, कॉपी पेस्ट कमांड होता है। तो ये निकल गया यहाँ पे लिए। अब है कि हम x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करें हर डेटा का, जिसे कि कहते हैं डेविएशन। तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू x की वैल्यू 15 माइनस एक्स बार जो है हमारा मीन है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसे क्लिक किया, अब ये निकल गया। अब हमें आगे भी करना है, इसमें से यही चीज माइनस होगी। अब जब कोई चीज आपको बार बार करना हो और हर स्टेप में एक चीज बदल रही हो, कोई चीज न बदल रही हो, तो एक्सेल में जब हम लोग ये करते हैं तो एक उस सेल जो फिक्स सेल है उसको हम लोग फिक्स्ड करते हैं। अभी अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ लिखेगा B6 माइनस B20, लेकिन हमको चाहिए B6 माइनस B19। तो अब हम क्या करेंगे, B और 19 के बीच में अपना कर्सर ले जाएंगे और यहाँ एक डॉलर सिंबल डाल देंगे, डॉलर, इंटर। और अब हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, मीन्स वही काम किया, कर्सर यहाँ लाए और यहाँ तक ड्रैग कर दिया। अब यही काम हमको इसके लिए भी करना है। अब अगर हम इसको इधर पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे यहाँ से सब चीजें उठाएगा, ये वाला मीन ले लेगा और यहाँ कर देगा। अब पढ़ना चाहें तो यहाँ देख लीजिए, इसमें क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ये दिखाएगा इसमें से इसको माइनस किया। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस किया। यहाँ पे क्लिक करके देखिए तो इसमें से इसको माइनस किया। हाँ, अब ये हो गया। यहाँ क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मैंने लिखा इक्वल टू x माइनस एक्स बार यहाँ है, पावर में 2 लिख दिया, कैप लगा देते हैं तो पावर हो जाता है, पावर में 2 लिख दिया। अब अगर हम इसको इधर टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेगा डी के अक्षर पे ई कर देगा, E5 मीन्स इसका स्क्वायर कर देगा। तो यहाँ हमको चाहिए होगा तो यहाँ हमें दोबारा फार्मूला नहीं लिखना होगा, मैंने इसे इंटर किया। अच्छा, ये जब नीचे करेंगे तो यहाँ लिखेगा D6, तो D6 का स्क्वायर, तो D6 का स्क्वायर ही हमें चाहिए यहाँ पर, माइनस 24 का स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला हमको इस सेल में भी तो काम कर ही रहा है, इधर भी कर देंगे तो इधर का काम करेगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट हुआ है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक खींच देते हैं तो सबका काम कर देगा। अब यहाँ चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, जो कि कोवेरिएंस में जरूरी होता है। तो हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, मैंने इसमें क्लिक किया, फिर प्रोडक्ट के लिए सिंबल बनाया स्टार स्टार, और फिर इसमें क्लिक किया और फिर इंटर कर दिया, इसे भी ड्रैग कर दिया। अब अगर आप इसका सम कराएंगे तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स है, अगर आप इसका सम कराएंगे तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वाई है, और ये इसका सम कराएंगे तो ये है सम ऑफ एक्स इंटू वाई है, डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई। इसमें भी अगर आप इस फार्मूले को काउंट करेंगे, चलाएंगे, तो ये आपको इधर से बढ़ा दीजिए, सब में 12-12 ऑब्जर्वेशन है। जब आप डेविएशन का सम लेते हैं तो 0 आता है, देखिए दोनों के लिए 0 दिया, डेविएशन के स्क्वायर की वैल्यू इसने ये दी, ठीक है। अब इसका आपने ये निकाला हुआ था, ये वेरिएंस क्या होता है कि इसके सम डिवाइडेड बाय n। अब देखिए सम ये है, इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 393 आया, और ये वेरिएंस था। इन सब चीजों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये सारे सेल्स की मैंने मिटा दिया।
अब देखिए y का वेरिएंस, तो y के डेविएशन के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 12, 195। y का वेरिएंस हमने डायरेक्ट माना था फार्मूले से, तो 195। अब एस डी इसका हमने निकाला नहीं है, यहाँ पर ये वाला एस डी कंप्यूटर ने दिया है, हम इसको चेक करें तो हमने लिखा इक्वल टू, ये वेरिएंस है x का, इसके पावर में 1/2। अब 1/2 लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के लिखे 1/2, या आप 0.5 भी लिख सकते हैं। देखिए 19.82, 19.82। इसी तरह से इसका भी स्क्वायर रूट आपको यही एस टी देगा। अब आपको एस डी ऑफ एक्स मिल गया, एस डी ऑफ वाई मिल गया, मीन ऑफ एक्स मिल गया, मीन ऑफ वाई मिल गया, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपका ये है। ये आपका सम है प्रोडक्ट का, इसमें 12 से आपने डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपका कोवेरिएंस हो गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब हमने जो स्लाइड में बताया था लिस्ट स्क्वायर मेथड से b की जो वैल्यू निकालनी होती है वो होती है कोवेरिएंस ऑफ y अपॉन वेरिएंस ऑफ x। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपने ज्ञान के लिए, मैंने नाम दिया b और यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ xy, ये डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, इसको भी कुछ बोल्ड किया जाए थोड़ा दूर तक ताकि आपको विजिबिलिटी बनी रहे। 18 पॉइंट एंड बोल्ड। तो ये आपका बी आ गया, और ये हमारे पीपीटी में यही चीज लिखा हुआ था। ठीक है, अब हमको चाहिए ए के लिए जो हमने आपको फार्मूला दिया हुआ था वो था y बार माइनस बी की जो वैल्यू आई इंटू एक्स बार। तो ए बराबर ए इज इक्वल्स टू वाई बार, वाई बार, वाई का बार, वाई बार में क्लिक कर दिया, माइनस बी की जो वैल्यू हमने निकाली दिस स्टार एक्स बार, एक्स बार ये है, ये आ गया 9.13। अब ये सारी चीजें जो हमने निकाली इतने कैलकुलेशन के आधार पे निकाली। अब अगर हम यहाँ पे केवल यही लिख देते इक्वल्स टू स्लोप, SLOPE स्लोप, तो ये इसका सिंटेक्स है जो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू बता देगा, स्लोप वैल्यू की। तो मैंने लिखा स्लोप इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट। तो अब ये आपसे दो चीज पूछेगा, ये बहुत ध्यान देने की बात है। पहला कहेगा y की वैल्यू कहाँ है और x की वैल्यू। y की वैल्यू से इसका आशा है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। अगर आप y की वैल्यू में x वाली वैल्यू दे देंगे, इंडिपेंडेंट की वैल्यू दे देंगे, तो ये हमने जो निकाला हुआ है उससे मैच नहीं भी कर सकता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। जैसे हमने इसमें y की वैल्यू में हमने दे दिया ये वाला, फिर कॉमा, अब x की वैल्यू में हमने दे दिया ये वाला, और ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए मैच नहीं किया क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को बदल दिया। तो हम इसे फिर से लिखते हैं, इसे करेक्ट कर देते हैं। इसे सेलेक्ट किया यहाँ फार्मूला बार पे जाके, इसे डिलीट कर दिया, और अब y के लिए हमने दिया ये कॉमा, x के लिए दिया ये ब्रैकेट बंद, और डबल ब्रैकेट बंद हो गया है, थोड़ा एरर देगा तो मैंने इसे पहले मिटाया, एंड इंटर। मैच कर गया। तो इसको पाने के लिए अगर आप बहुत हरी में हैं, बहुत ये समझना नहीं है आपको, केवल डायरेक्ट पा जाना है, तो आप इस स्लोप कमांड का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। इसी तरह से अगर आपको ए की वैल्यू पाना है तो इसमें एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए, बी की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए, तब निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए इक्वल्स टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इन ब्रैकेट, फिर ये वही प्रश्न पूछेगा y और x, फिर उसकी वही मीनिंग है कि आप डिपेंडेंट दीजिए y की जगह पर, कॉमा, x की जगह पे इंडिपेंडेंट दीजिए, ब्रैकेट पर।
ये आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं, हाँ, ये हम कहीं किनारे लिख देते हैं यहाँ की बजाय। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और यहाँ जाके कंट्रोल भी। अब चूंकि वहां फार्मूला लगा हुआ है, तो हम दूसरी जगह पे जब पेस्ट कर रहे हैं तो उस फार्मूले पे प्रॉब्लम होगी उसको। तो अगर आप इस पे घबराए नहीं, यहाँ एरो की आ गया, एरो की आया, एरो की पे क्लिक करिए, वैल्यू ओनली कर दीजिए। अब फर्क यही होगा कि अब इसमें फार्मूला नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ए और बी की। 18। अब मैं यहां से इन्हें मिटा दिया। अब हमें रिग्रेशन लाइन चाहिए। अब हमारा रिग्रेशन लाइन क्या हो गया? हमारा रिग्रेशन लाइन हो गया 9.128 प्लस 0.5842 इंटू एक्स। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने इसमें रख दी। हाँ, अब ये देखिए, मैं नीचे जा रहा हूं तो ऊपर की लाइन हाइड हो जा रही है। मुझे अगर चाहिए कि ये बार बार मुझे देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप जाइए रिव्यू में, व्यू में जाइए, फ्री स्पेन, फ्री स्पेन में टॉप रो फ्रीज कर दीजिए। यहाँ पे फ्री स्पेन्स क्लिक किया, और इसके बाद से ये आपको पहली लाइन हमेशा जो भी आपके जहां से फ्रीज किया है वो फिक्स रहेगा, आप घूमते रहिए। ओके, अब हम यहाँ पर वाई पी निकालते हैं, प्रेडिक्टेड वाई पी। वाई पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वल्स टू ए, ए की वैल्यू हमारी कहाँ है? ये है ए, प्लस बी, बी की वैल्यू यहां है, बी इंटू एक्स। अब एक्स हमारा कहाँ है? ये है, इंटर कर दिया। अब इस फार्मूले से हम हर एक्स के लिए वाई पी अब निकाल पाएंगे। अब इसमें हमें समझदारी क्या करनी है कि हमें अब ये जब इंटर करेंगे तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे बाकी जगहों के लिए। जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक चीज देखना होगा कि जब हम इसको कॉपी करेंगे एज सच, तो ये B23 B24 हो जाएगा, B22 B23 हो जाएगा, B5 B6 हो जाएगा। तो हमें B6 तो लेना है, लेकिन ये दोनों हमारे ए और बी हमेशा वही रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया ताकि ये लोग फिक्स रहें, और इंटर कर दिया। और इसके बाद यहां से यहां तक ड्रैग कर दिया। तो ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू। इसमें भी आप काउंट करिए, काउंट का फार्मूला इधर ड्रैग कर दिया, 12 ऑब्जर्वेशन आएंगे। इसका भी सम किसके सम के बराबर होगा? y के सम के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ सम का फार्मूला इधर किया, 432 इसका मीन किसके मीन के बराबर होगा? y के मीन के बराबर होगा। ये मीन का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ, इधर ट्रैक कर दिया, 36। ओके, यही चीज हमने आपको दिखाई थी। अब है कि हम इसको स्कैटर्ड प्लॉट में कैसे दिखाएं। अब स्कैटर्ड प्लॉट बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि अपना कर्सर पहले इस पूरे डेटा एरिया से थोड़ा किनारे कर दिए। किनारे करने के बाद हमने अपना एक्स इंसर्ट बटन क्लिक किया। इंसर्ट बटन पे स्कैटर डायग्राम का ये फिगर मिलेगा, इसको क्लिक किया और इसमें से एक फिगर सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ब्लैंक सीट आ गई। ये जो हमारे उस पे डेटा साइट पे है, मैंने इसे थोड़ा साइड में कर दिया। अब हम यहाँ पे हैं तो हम एक्सेल सीट पे हैं, यहाँ क्लिक किए तो चार्ट सीट पे क्लिक किए। अब हमने इस पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद कहा सेलेक्ट डेटा, चूज किया सेलेक्ट डेटा। अब जब सेलेक्ट डेटा हमने किया तो ये हमारे पास विंडो आई। इसमें हमने किया ऐड। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये 3 स्ट्रिप बन के आए। पहला है सीरीज नेम, हमने इसे छोड़ दिया। फिर है एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दे दी। वाई वैल्यू, वाई वैल्यू में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दे दी। अब ये हमारा 4 ही पॉइंट शो कर रहा है। ये हमें 4 ही, इतने ही जितने विजिबल पॉइंट हैं उतने ही शो कर रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आप इसे ओके कर दीजिए। ओके आपने किया तो यहाँ आएगा हिडन एंड एम्प्टी सेल। हिडन एंड एम्प्टी सेल को यहाँ क्लिक कर दीजिए और कहिए कि शो डेटा हिडन रोज एंड ओके एंड ओके। अब ये आपको एक लाइन डायग्राम टाइप का कुछ बना के दे दिया। अब आप इसे डॉट में देखना चाहते हैं तो इसके कहीं पर भी अपना कर्सर क्लिक कर दीजिए। जब आप कर्सर क्लिक किए तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अपने माउस का राइट बटन क्लिक करिए और कहिए चेंज सीरीज चार्ट टाइप, ये सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको फिर से वो सारे फिगर्स दिखाएगा कि आप कौन सा चाहते हैं। आप डॉट वाला क्लिक कर लीजिए एंड ओके। तो ये आपका डेटा का स्कैटर डायग्राम आ गया। अब आपको इसमें रिग्रेशन लाइन डालनी है। अब रिग्रेशन लाइन डालनी है तो अब तरीका क्या होगा कि अब फिर से आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक किया, सेलेक्ट डेटा। अब इसमें एक और ऐड कर दीजिए, ऐड। फिर से एक्स वैल्यू आप अपने डेटा की एक्स वैल्यू ही दीजिए। वाई वैल्यूज इसमें कुछ पहले से लिखा रहता है, आप इसे पहले मिटा दीजिए तब दीजिए। अब वाई वैल्यूज की जगह पर वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू दीजिए एंड ओके। अब इसमें आपको ये डॉटेड लाइन दिखा दी। अब अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये डॉट क्यों दिखा दिया कि पहला वाला हमने बाई डॉट में चेंज कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर चाहिए कि इसकी लाइन दिखाए, हम किसी भी इस रेड वाले पे क्लिक किए तो हमारा केवल सेकंड वाला डेटा सेलेक्ट हुआ। अब फिर से हमने राइट क्लिक किया और फिर वही चेंज सीरीज चार्ट टाइप, तो अब केवल इसी का चेंज करेगा। और इसमें से हमने ये ले लिया कि जो डॉट न दिखाए लाइन दिखाए एंड ओके। अब ये आपकी रिग्रेशन लाइन आ गई। हाँ, अब ये रिग्रेशन लाइन आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। लिखेंगे कैसे, यहाँ इसके ऊपर तो हम इंसर्ट बटन में गए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठाए और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ला के रखे और लिखे वाई टी बराबर कितना, तो 0.584, 0.58, मैं 2 ही डेसिमल तक लिख रहा हूं, x प्लस बी ए 9.12 और इस तरह से आपने ये काम कर लिया। अगर ये काम आप क्लिक में करना चाहते हैं, इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो इसे आप भूल जाए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ स्कैटर डायग्राम को। आपको रिग्रेशन लाइन, आपको आर स्क्वायर की वैल्यू भी आप चाहिए तो आप पहले इसका आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लीजिए, या आप एनोवा टेबल बना दीजिए। आर स्क्वायर आएगा कहाँ से, तो वेरिएंस, टोटल वेरिएंस आपका कहाँ पे है, ये है टोटल वेरिएंस, ये आपका ये है, ये हमारा टोटल वेरिएंस है। और प्रेडिक्टेड वेरिएंस कितना है, प्रेडिक्टेड का वेरिएंस हम लोगों ने नहीं निकाला है क्योंकि इसमें से हमें माइनस करके निकालना होगा। तो हम यहाँ पर प्रेडिक्टेड का वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू इन ब्रैकेट या दिस माइनस इसका भी मीन 36 है, सॉरी दिस माइनस 36 डॉलर लगाया, सॉरी डॉलर एंड इंटर, और इसका स्क्वायर भी कर दीजिए इसी के साथ, इन ब्रैकेट कैप 2, और इधर से भी ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब ये प्रेडिक्टेड के डेविएशन का स्क्वायर हो गया, इसको भी सम करा लिया। अब ये हो गया प्रेडिक्टेड का सम ऑफ स्क्वायर, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर। अब आप दिस अपॉन दिस कर दीजिए, आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.69। अब अगर आप चाहते हैं कि इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, किसी आप केवल समझ लिया, अगर आपने फ्यूचर में आपको केवल ये सब रिजल्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पे इसे डिलीट कर दीजिए, केवल स्कैटर डायग्राम अपने डेटा का बना दीजिए। इंसर्ट स्कैटर, राइट क्लिक,
select data, add x value, y value, sorry, x value, y value, y का दे दिया, ओके। फिर यहाँ से एम्प्टी सेल चूंकि हाइड किया हुआ है, कहा हिडन सेल शो, ओके ओके। अब बन गया। अब आप यहाँ पे जाइए चार्ट लेआउट में, इसमें अगर आप इस बीच वाले एरो को क्लिक करेंगे तो आपको एक चार्ट दिखेगा जिसमें एफएक्स लिखा है, इसको क्लिक कर दिया और इसके फिर से इसके लाइन वाले पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप और डॉट सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए इसने आपको वो पूरा चीज जो मैंने दिखाया लिख के दे दिया, 0.584x 9.127 ये रिग्रेशन लाइन और ये आर स्क्वायर की वैल्यू। आपको इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अगर आप बहुत जल्दी में ये सब चीजें निकालना चाहते हैं तो। अब तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल में हमें कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं, इनका हमने पहले हेडिंग लिख लिया। जैसे पहला कॉलम होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, मैंने इसे लिखा एस भी और इसको मैं बोल्ड कर दूं ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। 18 पॉइंट एंड बोल्ड, और बाकी सब जगहों पर भी 18 पॉइंट ले लिया और बोल्ड कर दिया, यहाँ भी कर दिया 18 पॉइंट बोल्ड। ठीक है। दूसरा जो कॉलम होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन के बाद, वेरिएशन मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर, तो सोर्स आपके सम ऑफ वेरिएशंस का आगे जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, देन इसके सिग्निफिकेंस टेस्ट के लिए टेस्ट स्टेटिस्टिक का नाम, और इसे बोलते हैं एफ टेस्ट, तो यहां लिखते हैं एफ वैल्यू। एफ वैल्यू, और यहां पे सिग्निफिकेंस वैल्यू पी वैल्यू। सोर्स ऑफ वेरिएशन इस एग्जांपल में जब सिंपल रिग्रेशन हम लोग करते हैं तो एक तो होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना हुआ, और उसे चूंकि हम लोग रिग्रेशन के द्वारा कैप्चर कर रहे हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सोर्स ऑफ वेरिएशन न लिख करके लिखते हैं रिग्रेशन, रिग्रेशन या बाई रिग्रेशन। फिर दूसरा सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है रेजिडुअल, मतलब कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट के वेरिएशन को कैप्चर नहीं कर पाया, अमूमन इसे लोग एरर लिखते हैं या रेजिडुअल। और इन दोनों का होता है टोटल, टोटल। अब हमको चाहिए टोटल का सम ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब है कि टोटल मतलब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के विषय में हमें बताना है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y, अब y का हमें सम ऑफ स्क्वायर चाहिए। अब y का यहाँ पर हमने निकाला है डेविएशन का स्क्वायर, इसी का सम हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इस सेल में लिखा इक्वल टू, और जहां पे ये y का कैलकुलेशन है उसे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली लिख देगा। फिर है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर मीन्स कि जो हमने रिग्रेशन से y की वैल्यू पाई, तो रिग्रेशन से y की वैल्यू कौन सी पाई, y प्रेडिक्टेड, तो y प्रेडिक्टेड का सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे शायद निकाला गया था, ये ठीक है, हाँ ये है y प्रेडिक्टेड के का डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर, दोनों काम यहाँ कर दिया गया है, और यह है 1609। मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू और इस सेल में जाके क्लिक कर दिया तो ये लिख देगा। अब बचा रेसिडुअल, तो रेसिडुअल को आप
डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं, इक्वल टू टोटल माइनस रिग्रेशन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने बताया था कि आप पहले टोटल का लिख लीजिए, जितने आपके पास पेयर्स थे दैट माइनस 1। तो हमारे पास 12 पेयर थे तो 11। रिग्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कि हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन यूज किया था उसमें पैरामीटर कितने थे। तो हमारे इसमें दो पैरामीटर थे, ए और बी, इंटरसेप्ट और स्लोप हमारे रिग्रेशन का। तो ये दो पैरामीटर थे, तो ये जितने भी पैरामीटर रहेंगे दैट माइनस 1 तो 1। अब रेसिडुअल का आप माइनस करके निकाल लेंगे तो 10। अब इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम से सम ऑफ स्क्वायर को हम लोग भाग दें। अमूमन होता क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग देते हैं तो उसे वेरिएंस बोलते हैं। लेकिन ये सैंपलिंग टेक्निक में कुछ वजहों से हम लोग ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड नहीं करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं। और ये मीन सम ऑफ स्क्वायर पाने के लिए हम करेंगे क्या कि जिसका भी निकालना है उसका सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर रिग्रेशन का निकालना है तो हमने इक्वल टू लिखा, रिग्रेशन के सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है 1609, इसमें क्लिक कर दिया, इसने सेल का एड्रेस लिख दिया, अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्लिक कर दिया, एंटर। अब अगर हम इस सेल को नीचे खींच देंगे तो दूसरे का भी मीन सम ऑफ स्क्वायर वो निकाल देगा, हाँ, करेस्पॉन्डिंगली। हाँ, अब हम टोटल का मीन सम ऑफ स्क्वायर नहीं निकालते हैं क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अब एफ वैल्यू निकालने के लिए जो तरीका है वह है कि आप टेस्ट किसको करना चाहते हैं। हाँ, तो टेस्ट हम रिग्रेशन को करना चाहते हैं कि रिग्रेशन हमारा कितना फिट है, कितना गुड है, कैसा है। तो हम जब रिग्रेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिडुअल मीन सम ऑफ स्क्वायर करते हैं, तो इसे कहते हैं एफ वैल्यू। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर में क्लिक किया, डिवाइडेड बाय रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये आया 22 पॉइंट। अब हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर चाहिए और एक्सेल आप यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें करना क्या है, एक सिंटेक्स लिखना है, वह है इक्वल टू, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये एफ वैल्यू जो है यह एफ नामक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। हाँ, तो अब हम यहाँ लिखेंगे एफ डी आई एस टी, तो हमको नीचे एफ डिस्ट मिल जाएगा। डबल क्लिक कर दिया तो ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। पहला पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी चाह रहे हो एफ डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमारी f की वैल्यू है 22 पॉइंट ये। अब हम या तो टाइप करें या इसी सेल को क्लिक कर देंगे, वो समझ जाएगा। इसके बाद नीचे ये जो गाइड बना हुआ है, ये गाइड कह रहा है कि अगर आपने दे दिया तो कॉमा लगाइए। जब कॉमा लगाएं तो अब हमसे पूछेगा df1। df1 का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरिएबल हु वाज केप्ट इन न्यूमरेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ f। तो f की वैल्यू कैलकुलेट करते समय न्यूमरेटर में हमने रिग्रेशन को रखा था, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो मैंने लिखा 1, कॉमा डिनोमिनेटर में जो था उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर में हमने एरर रेजिडुअल सम ऑफ मीन रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर रखा था, इसका df 10 है तो 10, और इनको ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। हाँ, ये जो वैल्यू आई है ये 0 आई। लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग को बढ़ा दें कि डेसिमल में थोड़ा प्लेस तक लिखे तो इसको हो सकता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको दिखाई दे जाए। तो मैंने इसे कहा फॉर्मेट सेल, थोड़ा टाइम लेता है फॉर्मेट सेल एक्टिव। फॉर्मेट सेल में नंबर मैंने सेलेक्ट किया और नंबर में कहा कि डेसिमल प्लेस 3rd तक दिखाओ, एंड ओके। तो अब ये पी वैल्यू दिया 0.001। हाँ, अब अमूमन जो हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं इन्फरेंशियल पार्ट में हम बात कर रहे हैं, हालांकि हमने कोई वीडियो अभी डाला नहीं है इन्फरेंशियल पार्ट का। ये कहते हैं कि अगर ये पी वैल्यू हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से छोटी है तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल फिट हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ हमारा मॉडल फिट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।